Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड प्रस्तुत करते हैं संडे स्पेशल एक मुलाकात। प्रायोजक यूनिक टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, सह प्रायोजक टेलीग्राम चैनल यूनिक टेक्नोलॉजी ऐप स्टोर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, संडे स्पेशल एक मुलाकात एपिसोड 20 में मैं यासिर नूरानी आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा यही माटो रहता है कि अगर हम किसी न किसी को लाते हैं उससे हम कुछ न कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो आज भी हमारे साथ है होस्ट सईद शगुफ्ता इंद्राबी। सईद शगुफ्ता, कैसे हो आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप यासिर नूरानी साहब? तो आज तो और एक मौका मिला है हमें साथ किसी को इंटरव्यू करने का। तो वो कौन है, वो क्या है, आज हमारे यहाँ इस मंच पर आई है मिस रूप वर्षा। जी, तो रूप वर्षा जी, आपको इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू सो मच आप दोनों का। तो रूप वर्षा जी, मेरी ओर से भी वेलकम है आपको इस छोटे से मंच पे। तो आप मुझे बताइए रूप वर्षा जी कि आप करती क्या है इस टाइम? अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में। मेरा हाँ जी। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर चल रहा है अभी। हाँ, तो आप रहती कहाँ है, किस जी जगह से बिलोंग करती? मैं कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट जशपुर छत्तीसगढ़, ब्लॉक बगीचा की रहने वाली हूँ। तो ये बताइए, आप पार्शियली है या टोटली नो ब्लाइंड? आई एम टोटली ब्लाइंड। तो ठीक है। तो ये बताइए, आप मतलब और क्या करती हैं पढ़ाई के साथ साथ? पढ़ाई के आपका साथ साथ हाँ, हॉबी के बारे में आप अगर पूछना चाह रही हैं तो हाँ मैं हाँ पढ़ाई के साथ साथ मेरा रीडिंग राइटिंग का शौक है। मतलब मैं थोड़ा थोड़ा लिखती हूँ और कभी कभी मूड होता है तो कंपोज भी कर लेती हूँ। मतलब सिचुएशन के हिसाब से होता है मेरा। कोई ये मतलब निर्धारित नहीं रहता है कि मैं कब क्या कर जाऊं। जी। तो अच्छा रूप वर्षा, मैंने सुना आपके कई गाने, कई कवर सॉन्ग। ये सिंगिंग के शौक आपका बचपन का ही या बीचों बीच में हुआ है? नहीं नहीं नहीं, बचपन से है। सिंगिंग का शौक बचपन से। मुझे बचपन से है। लेकिन मैंने सुना है उसका उस्ताद भी होना जरूरी है एक सिंगर के लिए। लेकिन आपका कोई उस्ताद है या ऐसे सीखा? एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पापा मतलब मुझे सिखाया करते थे गाने वगैरह। सबसे अच्छा। पहले गुरु तो मेरे मम्मी पापा हैं। और अ, तो वहां से मतलब मैं रेडियो सुन सुन के सीखी हूँ। तो रेडियो भी एक मेरा माध्यम है। हम्म। और उस सिंगर को मैंने सुना है बचपन में, जो कि मैं बड़ी होने के बाद में उन सिंगर का नाम मैंने जाना था। तो बचपन में तो मुझे पता ही नहीं था कि ये सिंगर है। मैंने सोनू निगम जी के गाने बहुत पहले बचपन में ही मैंने सुन लिया है। बॉर्डर मूवी का गाना, तो उस समय में मुझे पता हाँ। ही नहीं होता था कि ये सोनू निगम इनका नाम है। तो जैसे जैसे हम बड़े हुए तब हमें पता चला कि हाँ, ये सोनू निगम जी हैं। तो सबसे हम्म। पहले तो मैं उन्हीं के गाने सुन के बड़ी हुई हूँ। इवन छोटी सी थी तब मैंने उनके गाने सुने हैं, सोनू निगम जी के। और फिर हम्म। धीरे धीरे करके बस लाइफ ऐसी चल रही है सिंगिंग के हम्म। लिए। धीरे धीरे अच्छा, सारे सिंगर्स को सुनते आई हूँ और गानों सुन की रही हूँ। बात गानों की बात आपने छेड़ दी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर सामीन के लिए कुछ गुनगुनाए, हम भी सुनते हैं, सामीन भी सुनेंगे। एक्चुअली अभी क्या गुनगुनाऊं, एक्चुअली मैं बाहर पे बैठी हूँ और गला थोड़ा खराब है क्योंकि मौसम बहुत खराब है। आपको चाहे तो थोड़ी चंद लाइन, एक लाइन, इसमें नहीं एक लाइन की कुछ, चाहिए। अ, गाना धीरे से ही सही। ओके। कौन सा सुनना पसंद करेंगे आप लोग, कौन से सिंगर के? कोई भी जो जो आपके मन में है। आज थोड़ा अलग टाइप से गाने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो ज्यादातर श्रेया के गाने गाती हूँ, बट अरिजीत सिंह के गाने गाने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा। सुनो ना संगमरमर कि ये मीनारे
कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे ताज तुम्हारा, राज तुम्हारा, सुनो ना संगमरमर के ये मीनारे। आई एम सॉरी एक्चुअली बहुत लिरिक्स बहुत मुझे अच्छा, वाह वाह। अच्छे बहुत से अच्छा, मतलब याद नहीं रहता है ना, तो लिरिक्स प्रॉब्लम कई बार हो जाता है, तो बहुत इसीलिए ही बहुत अच्छा, अच्छा। तो बहुत ही अच्छा। दोस्तों आपसे गुजारिश यही रहेगी, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ और साथ लाइक शेयर भी कीजिएगा। कीजिएगा। हाँ, तो शेयर भी और कमेंट भी, कीजिएगा तो ये तो जरूरी कीजिएगा। है। अच्छा रूपा जी, आप कैसे अपने गानों लोगों तक पहुंचाती हो? कोई रेडियो टीवी या कोई किस कोई चैनल? प्लेटफॉर्म की मदद? नहीं, मेरे पास तो अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी है, रूपा तो उसका एंटरटेनमेंट नाम जोन। बताइए ताकि उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं, लोग भी सुनेंगे हाँ, आप। वही मैं बताना मतलब बता ही रही थी कि रूपा एंटरटेनमेंट जोन के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, और फेसबुक पेज भी है मेरा, इसी नाम से है, रूपा एंटरटेनमेंट जोन के नाम से। और इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, इंस्टाग्राम पर भी मेरा अच्छा, इंस्टाग्राम अकाउंट पे है। भी है आप? हाँ अच्छा। जी, रूपा एंटरटेनमेंट जोन के नाम से, तो वहां पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, तो सब तो जगह दोस्तों मैं आपको हूँ। मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की, यूट्यूब की इनकी लिंक, तो इनको जरूर सपोर्ट कीजिए। तो अगर हाँ, हम और एक बात बात करेंगे। और एक बात और कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पे आपको हर तरह की चीजें मिलेंगी, क्योंकि मैं लिखती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि वाह वाह। पोएट्री भी मिल जाएगी, और वाह। स्टोरी भी मतलब मैंने कुछ अपने चैनल पर अपलोड किया जो कि मैंने खुद लिखा था। और गाने तो खैर ओरिजिनल सिंगर की होते हैं जो मैं खुद गाती हूँ, तो हाँ वही मैं कवर, हाँ। अपलोड करती हूँ, तो कवर ही होता है। बट हम्म। जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी धीरे धीरे हम वो भी पूरी करेंगे, तो आप लोग चाहे तो देख सकते हो अगर। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं संडे स्पेशल एक मुलाकात। आज हमारे मेहमान है रूप वर्षा, और मेरे साथ है होस्ट सईद शगुफ्ता इंदिरा भी। आप मुझे बताइए, जब आपने पहली बार गाना सीखा, आपको कोई टफ लगा या आसान है या कुछ हद तक? मुझे ऐसा कुछ कभी ना अनुभव नहीं हुआ एक्चुअली, क्योंकि बचपन से हम गाते आते हैं, तो कई बार जब तक उस चीज को सीखते नहीं है तब तक ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन 1 से 5th तक में कभी ऐसा नहीं लगा, बिकॉज उससे पहले भी 4-5 साल की उम्र में हम यहाँ गांव में स्कूल में पढ़ते थे, आंगनबाड़ी में। तो मेरी हम्म। बड़ी मम्मी है जो कि पढ़ाती थी, तो हम लोग वहाँ जी। सीखते थे, तो ऐसे गाते गाते मैंने ऐसा कभी कठिनाई हुई नहीं, महसूस नहीं हुई मुझे कि इस चीज को मैं नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन हम्म। जब मैं 6th क्लास में जब पढ़ने के लिए गई, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने क्लासिकल सीखना शुरू किया, वाह वाह। तब उस समय में लगता था, क्योंकि गांव का एरिया है, तो हम गाते टाइम शब्दों का जो उच्चारण है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, शब्दों की शैली क्या है वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, तो वही चीज थी मेरे साथ कि जब मैं गाती थी तो शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाती थी, हाँ, कहाँ पर तलफ़ुज़ शाह कहते है, हैं। कहाँ सा है। हाँ, ये तो तो हर एक ये के सारी, साथ होता है। हाँ, हम्म। तो वो चीज सीखने में मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, बहुत दिक्कत हुआ, बड़ी मुश्किल से मैं सीख पाई, इनफैक्ट बहुत डांट पड़ती थी मुझे। तो ये सारी चलो, ये चीजें तो हैं। होता रहता है। अच्छा, आपके खानदान में खाली आप ही बुलंद हो, या आप आपसे नहीं, आपके सिर्फ बाद मैं या ही आपसे हूँ। पहले भी कोई? जी। नहीं नहीं, मैं बस हूँ। मैं ही अच्छा ब्लाइंड हूँ, आप बाकी सब नॉर्मल है। अच्छा आप किस जगह से बिलोंग करती हो? बोला ना अभी। मैं जशपुर, जशपुर डिस्ट्रिक्ट से। जशपुर क्षेत्र से। अच्छा आप इस गाने गाने से खुश हो? आपको लगता है मेरा रोजगार इसी से चलेगा या कुछ और करना चाहती हूँ? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं हालांकि म्यूजिक फील्ड से ही जुड़ी हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैंने म्यूजिक फील्ड को चुना है, क्योंकि शुरू से रही हूँ तो जीना सीखा है उससे, तो कहीं ना कहीं म्यूजिक फील्ड में ही आगे बढ़ने का है मेरा, तो लेकिन हाँ, जॉब करने का इरादा है, क्योंकि शोज हर टाइम नहीं कर सकती ना, तो हाँ फैमिली को भी देखना होता है, तो इसीलिए जॉब भी जरूरी है। जी। ये बताइए, ये पढ़ाई का सिलसिला कहाँ तक आप जारी रखना चाहती हैं? मतलब क्या करना चाहती हैं पहले आगे, देखिए, ये बताइए। ऐसा मतलब कहाँ तक मतलब सोचूंगी कहाँ तक करना है, ये तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है उतना तो मैं पढ़ाई करूंगी। हालांकि अभी मैं मेरा ग्रेजुएशन, उसके बाद में 2 साल मास्टर्स में लग जाएगा। उसके बाद में अगर आगे भी ईश्वर ने चाहा, लाइफ अगर चलती रही,
तो आगे भी हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं है। जितना आप हाँ ये तो सीखोगे, जरूर है। जितना ज़्यादा आप लोगों से मतलब सीखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा हाँ। है। हम्म। ये बताइए पहले आपकी मतलब स्कूल में कहाँ से हुई थी, फिर उसके बाद पहले कौन से कॉलेज, फिर आप यूनिवर्सिटी, ये बताइए ये कहाँ कहाँ एक्चुअली गई हैं मेरी आप? जो स्कूली शिक्षा जो है सबसे पहले मानव जीवन ज्योति नेत्रहीन विद्यालय में हुई, जो कि हमारे गांव से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, कुनकुरी में। तो वहाँ 1 से लेके 5th तक की पढ़ाई मैंने ब्लाइंड लोगों के बीच में रह के किया है। फिर 2012 में मैंने 6th क्लास के लिए रायपुर में ज्वाइन किया, मटपुरेना ब्लाइंड एंड डेफ बच्चों की हम्म। स्कूल है वहाँ पर। हाँ जी। प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक, हायर सेकेंडरी तक है पूरा वहाँ। खैर अभी वहाँ पर कॉलेज भी खुल गया है। और उसके बाद में 12th तक की पढ़ाई करने के बाद मैं 2019-20 के आसपास अ, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने ज्वाइन किया, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में। तो वहाँ पर अभी मेरी जो पढ़ाई है वो चल रही है। अच्छा ये बताइए मतलब आप पढ़ाई किस तरह से कर रही हैं, ये मतलब इसमें क्या क्या यूज कर रही हैं कि ताकि आपको मतलब इसका यूज करना अच्छा हो लगा हो, ये बताओ, ये क्या किस तरीके से कर रही हो पढ़ाई? मैं अपनी पढ़ाई, क्योंकि ब्लाइंड लोग हैं तो आपको भी पता होगा कि हाँ। स्कूलों में या कॉलेज में ब्लाइंड लोगों को वैसे तो ब्रेल में लिखने की सुविधा होती है, पर हम्म। जरूरी नहीं है कि हर टाइम ब्लाइंड को कोई लिखवाए या आप लिखते रहो, है ना। तो मैं अपनी जो पढ़ाई है वो मैं अपनी फ्रेंड्स की मदद से, अपने पेरेंट्स की मदद से, और सबसे बड़ी बात कि नोट्स तो मैं बनाती हूँ लेकिन रिकॉर्डिंग की मदद से पढ़ती हूँ। और आजकल नेट का मतलब टेक्नोलॉजी का हाँ अ, तो है ही, जमाना आगे है, है। आप बोल सकते हो जनरेशन ऐसी है कि हम्म। मतलब सारी चीजें आजकल नेट पर उपलब्ध होती है, तो वो हम किसी ना किसी की सहायता से या खुद से उस चीज को जो नहीं है हमारे पास, उस मटेरियल को ढूंढ सकते हैं। लाइब्रेरी है हमारे पास, तो हम्म। इन सब माध्यम से हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो मैं भी वैसे ही करती हूँ। अच्छा ये बताइए टीचर्स क्या सपोर्ट रहा है आपके लिए, मतलब टीचर्स ताकि का तो स्कूल में भी मेरे लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। 1 से 5th तक में भी कुछ टीचरों का सपोर्ट रहा है, 6 to 12 भी सपोर्ट रहा है। अभी भी कॉलेज में सारे जो टीचर्स हैं वहाँ पर तो सपोर्ट करते हैं सब लोग। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है तो छोड़ दे, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ, सब सपोर्ट करते हैं। ये बताइए कि आपकी फैमिली के बारे में हम जानना चाहते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मम्मी पापा है, मेरे 2 भाई हैं, और दीदी की शादी हो गई है, मैं हूँ बस, और कोई नहीं है। और पापा के बारे में अगर पूछेंगे तो हमारे यहाँ हम लोग मिडिल फैमिली से आते हैं। मम्मी हाउस वाइफ है और हम्म। पापा खेती किसानी का काम करते हैं। उनका क्या सपोर्ट रहा है आपके जीवन में, मतलब आपकी देखिए पढ़ाई फैमिली के आप? सपोर्ट, हाँ फैमिली के सपोर्ट के बिना तो सारी चीजें अधूरी होती है। अगर फैमिली, छोटे शब्दों में सिंपल शब्दों में कहूँ तो फैमिली के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। फैमिली है तो सब कुछ है, फैमिली नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो मैं भी अपनी फैमिली के सपोर्ट के ही कारण मैं आज जो भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, उन्हीं बहुत ही की वजह अच्छा। से। और फैमिली नहीं होती तो शायद कहीं और होती। जी। अ, अच्छा रूपर से पहले आपने कहा मेरा सबसे बड़ा गुरु है पापा, अपना मतलब वो सिंगर है या वो कुछ बजाते हैं, तो उन्होंने कैसे सिखाया आपको? और मेरे पापा को ना एक्चुअली शुरू से ही गाने का शौक रहा है, और हॉकी भी खेलते हैं ना मेरे पापा तो। और अपने समय में मेरे पापा म्यूजिक के कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे, और पापा माउथ ऑर्गन प्ले करते हैं। वाह वाह, मुंह से बजे थे, उनका क्या नाम है? अमृत क्रिकेटा। वाह वाह। ये अच्छा ये टेक्निक है। बताइए, ये तो बहुत ही मतलब जिसमें, क्योंकि मैंने सुना है जिसमें घर में ही माँ बाप तैयार करते हैं वो सबसे अच्छा होता है, बाकी उनको कोई हाँ जी। परेशानी नहीं होती। तो अब मैं आता हूँ फिर से बचपन की तरफ से। हालांकि फैमिली तो सपोर्ट करते ही करते, लेकिन आप में से कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार, कोई मामा जी जिसने आपको ज्यादा सपोर्ट किया है? मेरे बगल में बैठी है मेरी फ्रेंड। जी। उसी के साथ ज्यादा रहती थी, तो स्कूल वगैरह हम लोग दोनों साथ में आना जाना करते थे। हम्म। हाँ। तो बहुत ही अच्छा आपकी हालांकि जिंदगी में। तो हाँ, जी जी मेरी जो कंटिन्यू कीजिए। फ्रेंड है
वैसे तो 1 साल मेरे से छोटी है, बट हम लोग कभी छोटे बड़े की नज़रों से हम लोग एक दूसरे को कभी देखे ही नहीं। बहुत अच्छे हम्म। से केयर करती है शुरू से ही। इवन मम्मी पापा काम करने के लिए जाते थे तो मेरी फ्रेंड और मेरी फ्रेंड की जो मम्मी है बहुत केयर करती थी मेरी। और मेरी फ्रेंड की मम्मी ही मतलब मेरी जो स्कूल में उनके पास ही मैं पढ़ने जाती थी तो पहली गुरु रही है पढ़ने के मामले में। चलो, अल्लाह ताला उनका अपना अजर दे। अल्लाह ताला सबको देखता है। तो आ, अब मैं आता हूँ फिर से आपकी गायकी की तरफ। तो बात ये तो हो गई। अब ये सुना, वो एक गाना था मैंने सुना आपका, वो कवर सॉन्ग असल में उदित नारायण साहब ने कहा, जानम देख लो मिट गई दूरियां। तो मैंने फिर आपकी जबानी सुना। तो थोड़ा कुछ लाइन गुनगुना। लिरिक्स थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। हाँ, वो तो चलेगा। वो तो दोस्तों, इनको सपोर्ट कीजिए। साथ साथ ये इनके तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। हाँ, अ, एक कुछ ऐसा कलाकार है, गाना महान कलाकार है। ऐसे गाने को कलाकार है। बोल दिए आप लोग। नहीं हाँ, नहीं वो तो नहीं, लिरिक्स के अजीब। आप कंटिन्यू कीजिए कीमत। अपना गाना। वो तो लिरिक्स छोड़ दो। वो तो होता है, किसी को बड़े बड़े गलती क्योंकि होगी हमने तो हम आपके क्या है। आपके सॉन्ग सुने हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। जो जिसको पता नहीं होगा वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमें पता है। ओके, तो बहुत पहले मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया हाँ हाँ। था। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। कैसी सरहदें ये कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। वेरी नाइस। बिल्कुल, मुझे वो जमाना याद आ गया जब मैंने उदित नारायण का सुना। फिर मैंने जब मैं शाम के वक्त सोता था, मैंने ये लिंक आपकी अपने स्टेटस पर लिंक लगाया, मैंने उस पर क्लिक किया है। मैंने सुना ये गाना। तो अब आता हूँ। अच्छा, मुश्किल तो सभी को आती है, लेकिन आपका कोई ऐसी याद या कोई ऐसी मुश्किल जो अगर आप कभी कभार दोहराते तो या तो आपको मन में रोना आता है, या तो आपकी होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसी कोई याद आपके जहन में है तो अ, हमारे साथ शेयर कीजिए। अभी ऐसा कुछ तो याद नहीं आ रहा है। लेकिन रोना तो कभी कभी है, वो तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ मुश्किलें आती हाँ है। हाँ, ये तो सबकी सही तकरीबन रहता बुलंद के है। लिए, बुलंद के लिए बहुत मुश्किल है। तो वो तो सबसे मुश्किल का काम मेरे लिए तब होता है जब ऑनेस्टली बताऊं तो स्कूल में जब पढ़ाई करती थी या कॉलेज में भी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट बनाना हुआ और कोई बनाने वाला नहीं मिलता है या राइटर नहीं मिलता एग्जाम के टाइम पे। तो थोड़ा सा लगता है कि यार ऐसा है। बाकी वैसे आज तक मैंने तो कई सारी मुश्किलें पार करके ही यहाँ सारी चीजें हाँ। पाया है, जो भी चलो, खुदा अचीवमेंट है। ताला आपको उसका अजर दे। और बाकी आज तक बचपन से मुश्किलें ही मुश्किलें झेलती आई हूँ। तो मुश्किलों से डर कर भागना वैसे मेरी फितरत नहीं है। मैं आगे बढ़ी जाती हूँ, इसलिए याद भी नहीं रहता इतना मुश्किलों को। जो बीत गया सो बीत गया, ऐसा सिचुएशन होता है, बाकी ऐसा याद नहीं रहता। जो मुश्किल पार करे वही तो आगे जा सकता है। हाँ। अच्छा, हाँ जी। फाइनेंशियली आप किस तरह मतलब करते हैं काम? मतलब अगर आपको मतलब पापा मम्मी तो हम हर हर बच्चे को पैसा देते हैं, मतलब आपको सोशल वेलफेयर देता है 1,000 रुपये हर महीने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो शोज वगैरह करके। जी। हाँ तो जी, तो दोस्तों, अर्निंग इससे इनको तो हो ज़रूर जाती है। सपोर्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिलेगा, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ इस ये चैनल हमारी को भी। ये हमारी ये महा ये हमारी छोटी सी रूपवर्षा कोयल, है। इसको शार्ट में छो, छोटी कोयल कहते हैं। तो छोटी कोयल इसको कहते हैं। तो अब बताइए, जो पहला गाना आपने कौन सा गाया, तो कितना टफ लगा? ओह माय गॉड। पहला गाना मुझे तो खुद ही याद नहीं है कि मैंने कौन सा गाया। हम्म। क्योंकि मैं बस ये सोच के नहीं गाती कि गाना बहुत टफ है। एकदम मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो ठीक है, हो जाएगा। तो जो भी गाने गाती हूँ ना, ऐसे इजीली मतलब फ्री होके गाने की कोशिश करती हूँ। टाइम पास ऐसा कोशिश करती हूँ कि टाइम पास चल रहा है, बस प्रैक्टिस ही चल रही है। बाकी पहला गाना तो मुझे सच में याद नहीं है कि मैंने कौन सा गाया है। चलो,
तो आप मुझे बताएं, जब आप आपके गाने लोग सुनते हैं, आपको देखते हैं शो में, उस वक्त आप क्या महसूस करते हो? बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे जब सब लोग मेरे गाने सुनते हैं। मुझे जब सबका सपोर्ट मिलता है, सबका प्यार मिलता है, सबकी रिस्पेक्ट जब सब लोग मुझे इतना रिस्पेक्ट करते हैं मेरी कला को, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से ही बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मतलब सबसे बड़ी बात कि आगे बढ़ने का जो जुनून है, वो बहुत ज़्यादा बुलंद होता जाता है और हौसला बहुत ज़्यादा होता है। आगे कुछ करने के लिए मतलब प्रेरणा मतलब मुझे मिलता है प्रेरणा मिलती है सॉरी अ, लोगों से ही मैं प्रेरित होती हूँ, इंस्पायर होती हूँ आगे बढ़ने के लिए। तो लोगों बहुत का ही प्यार अच्छा। ही है, जो सपोर्ट है मुझे इंस्पायर करता है। कहने का मतलब ये है। जी। अच्छा ये बताइए कि देखिए फ्रेंड्स तो सभी पास होते हैं, सबके पास होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, कोई साइटेड कोई ब्लाइंड। तो आप फ्रेंड का बिहेवियर क्या रहा आपके साथ? मतलब कोई ऐसी फ्रेंड होती है वो तो बेस्ट होती है, मतलब बाकी जो देखिए फ्रेंड्स हैं उनका बिहेव क्या रहा आपके साथ? देखिए सबसे बड़ी बात कि आप जितना ज़्यादा लोगों को इज़्ज़त दोगे, लोगों का जितना ज़्यादा सम्मान करोगे, उनकी रिस्पेक्ट करोगे, उनके साथ आप जितना ज़्यादा अच्छे से व्यवहार बना के रखोगे, आपको भी वही मिलेगा। अगर आप लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार बना के नहीं रखोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, तो आपको भी सामने से वही उत्तर मिलेगा। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं लोगों के साथ मैं अच्छे से रहती हूँ, चाहे ब्लाइंड हो या नॉर्मल हो। कभी मुझे ऐसा महसूस होने नहीं दिए मेरी फ्रेंड लोगों ने। मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, सभी मुझे अपने ही समान ट्रीट करते हैं, मुझे अपने साथ रखते हैं। ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं उनके साथ रहकर मैं ब्लाइंड हूँ, क्योंकि ऐसा फ़ील होने नहीं देते और उसकी जो वजह है, उसका जो कारण है, उसका जो रीज़न है यही है कि आप जितना ज़्यादा लोगों को प्यार दोगे, सामने से उतना ही ज़्यादा प्यार मिलेगा। बहुत ही अच्छा। वाह 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 वाह। अच्छा ये बताइए जितना कि आप मिलनसार होगा उतना ही अच्छा है, हाँ मिलनसार होना हाँ चाहिए। जी। हाँ ये शुगुप्ता बताइए कि आपने आप मतलब शुगुप्ता, ठहर एक हम मिनट। अगर हम हाँ जी। सच है, ये तो सच है कि अगर हम यहाँ से खुद मतलब मेल बढ़ाएंगे तो वहां से भी वैसा ही आएगा। ये बताइए कि आप खुश है अपनी लाइफ में? कितनी खुश है बहुत अपनी ज़्यादा, लाइफ? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। हाँ जी। अच्छा ये बताइए आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है आपको? टफ सवाल है। ऐसा बोलना उचित नहीं है क्योंकि फैमिली में किसी एक के लिए मैं बोलूँ ये भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि फैमिली में जितने हैं मेरी मम्मी-पापा हैं, भाई-बहन हैं, हम्म, सब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए किसी एक के बारे में बोलना उचित नहीं होगा। तो सभी क्योंकि प्यार अगर करते हैं। मुझे कुछ भी हो जाए, तो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, फैमिली में हो या मेरे फ्रेंड सर्कल में, बहुत ज़्यादा। मैं हँसती हूँ तो सब हँसते हैं, मैं अगर बहुत ही रोती अच्छा, हूँ तो क्योंकि सब आप तो परेशान होते हैं। हंसमुख हो। क्यों नहीं, हंसमुख हो, हंसाती हो, कराती हो। अच्छा ये बताइए आप म्यूजिक में आप आगे करना चाहती हैं कुछ के मनोरंजन के लिए ही? मतलब नहीं, नहीं, आपने नहीं, इस मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ म्यूज़िक में। हम्म, हाँ, लाइक टीचर या फिर और कुछ। वाह वाह। अल्लाह ताला बहुत ही ये आपका अच्छा। तमा जल्दी पूरा करेगा, ये आपकी फरमाइश। कामना हो पूरी सकता है करे। कि ईश्वर ने चाहा तो कभी ना कभी अगर अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाती हूँ, तो उन बच्चों के लिए एक इंस्टीट्यूट खोलूँगी जो मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वज़ह से फाइनेंशियली कंडीशन जिनकी ठीक नहीं होती और वो लोग बस यही सीखना होना चाहते हैं। चाहिए अपने अंदर, हाँ, हाँ, अपने अंदर कि की नहीं सीख आत्मा। हाँ, हाँ नहीं सीख पाते हैं तो उनके लिए कुछ करूँ। शुगुप्ता देखिए, इतनी इसकी कितनी ख्वाब ख्वाब ड्रीम्स है। ये तो इनके सपने हैं, ये इनके पूरे होंगे, ये तो जरूरी इंशाल्लाह है। हम भी यही दुआ करते हैं, लोग भी यही दुआ करते हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। आपसे हाँ गुजारिश जी, करूंगा यही, इसको जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दिल से लाइक सब्सक्राइब कीजिए। कीजिए, लाइक लाइक कीजिए। दिल से लाइक कीजिए, हाँ, हाँ। क्योंकि लाइक से वीडियो रिकमेंड हो जाता है। अच्छा ये बताइए आप जो भी ब्लाइंड है यहाँ हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, उनके लिए आप क्या लेसन देना चाहती हैं, ये बताइए। लेसन तो यही है कि जो अभी ब्लाइंड है,
हमारे समाज में, हमारे फील्ड में कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते, हाँ जी। या उनको मतलब उनके लिए स्कूल पता नहीं होता है या जो भी है, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनके जो फैमिली है उनके लिए स्कूल पता करे। और ब्लाइंड जो है, हमारे यहाँ ब्लाइंड समाज में ऐसा भी है कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि नॉर्मल स्कूल में अगर भेजते हैं तो सोचते हैं कि हम नॉर्मलों के बीच में क्या कर सकेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप बस जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि प्यार दोगे तो बदले में आपको प्यार मिलेगा। इसलिए अ, अगर आप जितना प्यार दोगे, तो जितना आप लोगों को रिस्पेक्ट दोगे, जितना आप लोगों की केयर करोगे, तो आपको कभी भी फील नहीं होगा कि आप नॉर्मल लोगों के बीच में हो और आप ब्लाइंड हो। ब्लाइंड होने का आपको महसूस भी नहीं होगा। जी। अच्छा, ये बताओ, जब आप मतलब कभी कभार मतलब डिमोटिवेट हो जाती हो, मतलब काश मेरे पास साइट होती तो मैं ये करूँगी, ये ये करना चाहती हूँ, उस वक्त फिर कैसे वापस अपनी मोड़ पर आती हो, क्योंकि ब्लाइंडों के साथ ऐसा हो रहा है। मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो सबसे अच्छी चीज क्या करती हूँ कि मैं स्टोरी सुनती हूँ। वैसी स्टोरी जो मोटिवेट करने वाली हो, वाह, जो जिस बहुत ही स्टोरी को अच्छा। सुन के हम इंस्पायर होते हैं। और सबसे आप बड़ी बात अवॉइड करती कि हो। हाँ, जो मेरे साथ हो रहा है उस चीज को मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। हम्म। पहले ऐसा होता था कि मैं बहुत जल्दी उस दिल पे ले लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से मैंने कुछ कुछ नए नए जो थॉट्स होते हैं, सुविचार होते हैं, वो सुनना शुरू किया मैंने। और सबसे बड़ी बात कि मैंने इस चीज को खुद भी अपनाया, और लोगों को जब से मैंने मोटिवेट करना शुरू किया, आपको भी पता होगा भैया कि रोजाना एक समय में ऐसा होता था कि मैं सुविचार वगैरह लेके आती थी। तो हाँ। बस इसी तरह से मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, और मन करता है तो ऐसे लिख लेती हूँ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मैं पॉजिटिव रहूँ। और सबसे बड़ी बात कि आपको अगर कोई चीज बुरी लग रही है तो भी उस पे चिल मारो, आजकल की लैंग्वेज में अगर बोले तो। और हाँ, हंस के चिल मारो बहुत है हमेशा ज्यादा ना। ही। हमेशा ना हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में अगर आप हमेशा उदास रहोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन वही अगर कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी दुख आए, कितना संकट हो, या कितनी भी विपत्ति आए, उसका अगर हमने आपको सामना हंस के मुस्कुराते ही देखा करोगे, है, बार बार हमने हाँ, हंसते देखा है। हंस के करोगे, अच्छा। तो फिर हाँ। स्ट्रांग बनते हैं उससे। तो ऐसे ही मैं पॉजिटिव रहती हाँ। हूँ, और सबको मतलब यही सीख देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ जो भी रहते हैं उनको उनकी कोई भी परेशानी होती है तो मैं उनको बोलती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहा करो। और कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ उनको मतलब मदद करूँ उनकी परेशानियों हम्म से निकलने के लिए। हम्म। अच्छा, अभी जब मैंने पहले स्टार्ट किया है प्रोग्राम, आपने कहा मैं लिखती भी हूँ, तो थोड़ा कुछ लाइन आपको अपनी लिखी हुई याद है, या थोड़ा कुछ लाइन। हाँ, एक पोएट्री मैंने लिखा था, और एक शायरी भी लिखा था। तो मैं वो शायरी मुझे अभी याद है, वो मेरे चैनल पर भी है। जरा थोड़ा सुनाओ ताकि हम भी सुनेंगे, सामिन भी सुनेंगे। हाँ। कि मेरे दिल के आईने में तेरा ही अक्स नजर आता है। वाह वाह। मेरे दिल के आईने में तेरा ही अक्स नजर आता है। मेरे इन लबों पर तेरा ही नाम लिखा दिखता है। हम्म मेरे दिल के आईने में तेरा ही अक्स नजर आता है। मेरे इन लबों पर तेरा ही नाम लिखा दिखता है। गर यकीन ना हो तो गौर से देख मेरी आंखों में। गर यकीन ना हो तो गौर से देख मेरी इन आंखों में। इनमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बेइंतहा प्यार नजर आता है। तो ये मैंने शायरी वाह सडनली वाह। लिखा था कुछ दिन पहले। शुगुप्ता, आप सोच रहे थे मतलब ब्लाइंड मतलब कैसे लिखती थी भी गाना, गाना तो सभी गाते हैं, लेकिन आपने देखा किस तरह उन्होंने लिखा है खुद का शायर, क्या मोटिव। लिखना, खुद ही शायरी, मतलब ये बनाना, खुद ही शेरो शायरी बनाना, ये तो इनका एक अलग काम है। मतलब हाँ। इससे हमें हर एक क्लाइंट को, मतलब ये इंस्पायर होना चाहिए कि उनको अपनी जगह ये सीख होनी चाहिए कि हम ब्लाइंड भी हम किसी से कम कम नहीं। नहीं। वाह वाह। तो अब आते हैं शुगुप्ता, घड़ी इशारा कर रही है। हाँ, घड़ी इशारा कर क्योंकि रही है, क्योंकि हमने रूप क्योंकि वर्षा जी का बहुत टाइम लिया। तो इसके लिए रूप वर्षा जी, हम आपसे आखिरी सवाल करना चाहते, मैं
एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ आपसे कि हाँ हमें जी, ये बिल्कुल। हाँ जी, ये बताइए कि हम ब्लाइंड जो भी है, हमें लाइफ जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या क्या सहारा लेना चाहिए किसी का? क्या हमें आगे ऐसे बढ़ना चाहिए अलोन? ये बताइए। देखिए, ब्लाइंड लोगों के लिए ना पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरी अगर दृष्टि से अगर देखा जाए तो। और मेरे जो प्रिंसिपल सर थे, हालाँकि अभी उनका रिटायरमेंट हो गया। जब मैं 12th पढ़ती थी तो वो हमेशा बोलते थे कि पढ़ाई के अलावा ब्लाइंड के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आप थोड़ी भी पढ़ाई करते हो, क्योंकि पढ़ाई अगर नहीं करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? हमें कहाँ पता इसलिए चलेगा पढ़ाई हमें के क्या अलावा करना है आगे? हाँ, हाँ, तो कोई पढ़ने के लिए भी होता है ना कि किसी न किसी की गाइडेंस लो। ब्लाइंड लोगों के लिए तो यही बोलूँगी कि गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है, सलाह बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट के बिना ब्लाइंड बच्चा पढ़ेगा कैसे? हाँ, जब तो उसको मैं ऐड उनके करना लिए चाहूंगा शुगुफ्ता के सवाल को। आपने कहा फैमिली सपोर्ट, कुछ ब्लाइंड लोग ऐसे भी हैं जिनको फैमिली सपोर्ट ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं ये मेरे लिए बोझ है, मतलब हाँ, ये खुशी बोला माँ था बाप से पहले। है। उन हाँ, उन उन उनके लिए मैसेज क्या देना चाहोगी एंड में? अ, हाँ, उनके लिए पहले मैं ये बात पूरी कर दूँ, तो यही बोलूँगी कि फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए और फैमिली को होना चाहिए कि उनके लिए जो ब्लाइंड बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा स्कूल ढूँढे। अच्छा ब्लाइंड स्कूल नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल स्कूल में भी एडमिशन करा दे, तो बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो हम्म, और जितना भी पढ़ेगा, उससे उसकी जो पढ़ने की क्षमता है वो बढ़ेगी, दिमाग में मतलब क्या बोलना चाहिए ग्रोथ बढ़ेगा, उसका विकास होगा दिमाग का। तो उससे क्या होगा हम्म, कि जैसे-जैसे इंसान पढ़ता है, साइटेड हो या ब्लाइंड, अगर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद में हमारे दिमाग में कुछ न कुछ एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं हम लोग कि हमको क्या करना है। क्या करना है? हम्म, तो लक्ष्य को उसी कैसे आगे से बढ़ाना है? हाँ, लक्ष्य में कौन-सा चुनना है वो हम आगे तय हम्म, करते हैं, है ना? तो उसके आधार पे तो वो चीज़ हम ना पढ़ाई से ही कर सकते हैं। तो बाद में पढ़ाई हम्म, पूरी होने के बाद अपना ब्लाइंड बच्चा कुछ भी कर सकता है, नौकरी कर सकता है और लाइक अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो दुकान खोल सकते हैं या खुद की कोई एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का बिज़नेस आजकल तो कई लोग ऐसे करते हैं। टेक्नोलॉजी में अगर माहिर हैं तो वो लोग वो कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें हैं और रही बात मैसेज की, तो जो लोग फैमिली सपोर्ट नहीं करते ब्लाइंड लोगों के लिए, ब्लाइंड को जो बोझ समझते हैं उनके लिए, तो ब्लाइंड बच्चा बोझ नहीं है, किसी भी दिव्यांग बच्चे को कोई भी पेरेंट्स बोझ ना समझे, क्योंकि जो नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है, वो ब्लाइंड भी दिव्यांग कर सकते व्यक्ति भी हैं। कर सकता है, ब्लाइंड बच्चा भी या हम्म, बच्ची भी कर हर एक सकती है। दिव्यांग। तो इसलिए नॉर्मल और दिव्यांग में कभी भी किसी भी पेरेंट्स को भेदभाव नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ प्यार से पेश आए, उसी तरह से ख़्याल रखें जैसा आप नॉर्मल बच्चों का करते हैं रखते हैं और जैसे नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते-लिखाते हैं, उसी तरह से पढ़ाएँ-लिखाएँ। क्योंकि हम्म, जो साइटेड बंदा कर सकता है नौकरी और अपनी मम्मी-पापा के लिए पैसे कमा के दे सकता है, अपनी मम्मी-पापा की देखभाल कर सकता है, वैसे ही केयर कर सकता है। ब्लाइंड हाँ। बच्चे भी कर हम्म। सकते हैं। तो बस हम्म। यही बोलूँगी कि बोझ ना समझें। तो रूपर शाह आप आए यहाँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बहुत खुदा बहुत ने चाहा हम शुक्रिया। आपको फिर प्रोग्राम में किसी की दावत दी, तब तक के लिए अपने दोस्त यासिर नूरान शुगुप्ता को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। थैंक यू।